ये है फिनलैंड। साल 1906 में फिनलैंड दुनिया के पहले देशों में शामिल हुआ जिसने महिलाओं को न केवल वोट देने का अधिकार दिया था बल्कि चुनाव लड़ने की भी अनुमति दी थी। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हैं। इस देश की आबादी 55 लाख है, लेकिन यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा सोना मौजूद है। आप जिन लोगों को अभी देख रहे हैं वे उस देश के नागरिक हैं जिसकी सरकार ने अपने हर नागरिक के लिए इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार घोषित किया है। फिनिश वैज्ञानिक अर्तुरी इल्मारी वर्तनेन ने पशु के चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक विकसित करी। इससे दूध और खाद्य उत्पाद बढ़ा और लाखों लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता बेहतर हुई। यहाँ की पढ़ाई दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। बच्चों को बहुत ही कम होमवर्क दिया जाता है और पूरी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। साल 2019 में फिनलैंड ने दुनिया को तब चौंका दिया था जब सना मारिन सिर्फ 34 साल की उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। उस वक्त वो दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी। इस बात ने ये साबित किया कि इस देश में युवाओं और महिलाओं को बराबरी का अधिकार और बराबरी के नजरिए से देखा जाता है। आज जानेंगे इस बहुत ही सुंदर देश को करीब से, गहराई से, इससे जुड़ी हैरान करने वाली बातों को, इसकी राजधानी को और कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने और घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड को नास्तिक लोगों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में मौजूद है और इसे नॉर्डिक देश माना जाता है। इसके 3 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में स्वीडन है, उत्तरी दिशा में नॉर्वे है, पूर्व में रूस और इसका बॉर्डर 1340 किलोमीटर लंबा है। फिनलैंड 3,38,491 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी करीब 56 लाख है, इसीलिए यहाँ की सड़कें अक्सर शांत, ट्रैफिक फ्री और साफ नजर आती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, जिसे 63% लोग मानते हैं, जबकि 2% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये है देश की राजधानी हेलसिंकी। हेलसिंकी जो आज फिनलैंड की राजधानी है, पहले एक छोटा सा समुद्री कस्बा हुआ करता था। इसे साल 1550 में स्वीडन के राजा गुस्ताव वासा ने बसाया था। उस समय फिनलैंड स्वीडन के कंट्रोल में था और राजा चाहता था कि बाल्टिक सागर के व्यापार में हेलसिंकी भी एक बड़ा केंद्र बने। यही वजह थी कि ये शहर तल्लीन जैसे अन्य व्यापारिक शहरों को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। शुरू के कई सालों तक ये जगह बहुत छोटा और कम आबादी वाला इलाका थी। यहाँ लोग ज्यादातर मछली पकड़ने और छोटे मोटे व्यापार में लगे रहते थे। लेकिन हेलसिंकी का असली विकास तब शुरू हुआ जब 1812 में इसे फिनलैंड की राजधानी बना दिया गया। उस समय फिनलैंड रूस के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र था। रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम ने राजधानी को पुराने शहर टुर्कू से हटाकर हेलसिंकी कर दिया ताकि देश को रूस के अधिक नजदीक लाया जा सके और इसे एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र बनाया जा सके। राजधानी बनने के बाद शहर की पूरी योजना फिर से बनाई गई। इस काम की कमान अधिकारी जोहान को मिली। उन्होंने शहर को चौड़ी सड़कों, सीधे साफ इलाकों और बेहतर ढांचे के साथ बसाने की योजना बनाई। शहर की महत्वपूर्ण इमारतें जैसे चर्च, सरकारी दफ्तर और विश्वविद्यालय जर्मन मूल के वास्तुकार कार्ल लुडविग एंजल ने डिजाइन की। इन इमारतों की खासियत ये है कि ये एक ही शैली की लगती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर और शांत भी। इससे हेलसिंकी के पुराने शहर का पूरा रूप ही बदल गया। हेलसिंकी के इतिहास में कई कठिनाई भरे समय भी आए। 18वीं सदी में युद्ध और आग की घटनाओं ने शहर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी इस शहर ने धीरे धीरे खुद को संभाला और 19वीं शताब्दी में ये फिनलैंड का सबसे अहम आर्थिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया।
फिनलैंड के कई हिस्से ऐसे हैं जहां रात के 12 बजे भी सूरज नहीं डूबता, रात नहीं होती, और ये नज़ारा देखने हर साल हजारों सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। भला रात में 12 बजे सूरज को चमकता हुआ देखना कौन नहीं चाहेगा। इस देश में ठंड बहुत ही कड़ाके की रहती है। ठंडी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर और साइड में बर्फ के कपड़े पहने ऊंचे ऊंचे पेड़, मानो हम किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। लोग खुद को गर्म रखने के लिए मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और -20 डिग्री तापमान में बर्फ की नदी में छेद बनाकर उसमें खड़े हो जाते हैं, उसमें नहाते हैं। ये लोग मानते हैं ये साहस और शक्ति के साथ दिमाग पर कंट्रोल करने में मदद करता है, और ऐसा करने के बाद ये लोग गर्म पानी और भाप में भी इसी तरह से नहाते हैं। क्योंकि फिनलैंड में 2000 से ज्यादा की संख्या में जंगली भूरे भालू रहते हैं, इसीलिए बहुत सी सड़कों के किनारे भालुओं से बचने के लिए साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में झीलों की भी कोई कमी नहीं। यहाँ आपको हर 5 किलोमीटर बाद एक न एक झील जरूर देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो बर्फ से ही क्यों न ढकी हो। 18वीं सदी में युद्ध और आग की घटनाओं ने शहर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी इस शहर ने धीरे धीरे खुद को संभाला और 19वीं शताब्दी में ये फिनलैंड का सबसे अहम आर्थिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया। इसी समय समंदर के बीच बना बड़ा किला सुओमेननिल्ला भी शहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जो आज भी हेलसिंकी की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को यूरो कहते हैं। फिनलैंड में एक बहुत ही खास जगह है जिसे आइस रेस्टोरेंट कहते हैं। यह रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से बर्फ और बर्फ की लकड़ियों से बने होते हैं। यहाँ की मेजें, कुर्सियाँ और गिलास सब बर्फ के होते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना भी ठंडे ग्लास में परोसा जाता है। यहाँ रात को रोशनी बहुत सुंदर दिखाई देती है और ये जगह काफी चमकती है। लोग यहाँ फोटो लेने आते हैं और बर्फ के कमरे में बैठकर एक अलग अनुभव करते हैं। ये जगह सर्दियों में सबसे ज्यादा मशहूर है और दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं। फिनलैंड में पैसे के लिए यूरो का इस्तेमाल होता है और 1 यूरो 103 रुपए के बराबर है। फिनलैंड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है लेक साइमा। ये जगह अपने साफ पानी, हरी भरी प्रकृति और शांत माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आने वाला हर यात्री ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। दूर दूर तक फैले जंगल, झील के बीच छोटे छोटे द्वीप और ठंडी हवा, ये सब मिलकर इस जगह को एक सपने जैसा बनाते हैं। लेक साइमा के किनारे आप आराम से बैठकर सूरज को ढलते हुए देख सकते हैं। शाम के समय पानी में आसमान का रंग बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ बोट राइड करना एक खास अनुभव है। शांत पानी पर तैरती नाव और चारों तरफ प्रकृति की आवाजें मन को बहुत सुकून देती हैं। कई लोग यहाँ कायाकिंग, फिशिंग और स्विमिंग का भी मजा लेते हैं। लेक साइमा में एक बहुत दुर्लभ जानवर भी मिलता है, साइमा रिंग्ड सील। ये दुनिया में सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। अगर किस्मत साथ दे तो झील के किनारे इस अनोखे जानवर को आराम करते हुए देखने का मौका मिलता है। अगर आप प्रकृति के बीच शांति और सादगी ढूंढ रहे हैं तो लेक साइमा एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये आपको कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर ले जाकर असली सुकून का एहसास कराएगी, जो हर उम्र के लोगों को प्रकृति, त्योहार और साहसिक अनुभव देती है। फिनलैंड रूस और चीन के साथ भी व्यापार करता है। रूस को ये देश प्राकृतिक गैस और लकड़ी बेचता है और चीन से मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है। अमेरिका भी फिनलैंड का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, खासकर तकनीक सामान और औद्योगिक उत्पादों में। फिनलैंड में निर्यात और आयात दोनों ही बहुत व्यवस्थित हैं। देश की बंदरगाह व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जिससे सामान आसानी से समंदर के रास्ते भेजा और लाया जा सकता है। हेलसिंकी, टुर्कू और वांसा जैसे बंदरगाह फिनलैंड के व्यापार का मुख्य केंद्र हैं। इस देश में वैसे तो जेलें ना के बराबर हैं, लेकिन
जो जेलें हैं भी, उनमें जो कैदी हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, बाहर काम पर जा सकते हैं और शाम को वापस लौटकर जेल में आराम से सो जाते हैं। यहाँ की जेलें एक महंगे किराए के कमरे की तरह काम करती हैं। फिनलैंड ने अब तक 8 नोबेल प्राइज जीते हैं। सबसे पहले 1939 में सिनिका एटसेली ने साहित्य में ये पुरस्कार जीता था। इसके बाद 1956 में असलेली गैलन ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था। साल 1960 में माइका वाल्टन ने साहित्य में इसे हासिल किया। 2008 में मार्टी आहटिसारी को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला और 2016 में जॉन और डेविड थॉमसन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये है रोवानिमी, फिनलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध शहर। ये शहर आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद है और इसे अक्सर सेंटा क्लॉज की आधिकारिक जगह कहा जाता है। यहाँ सैलानी साल भर घूमने आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये जगह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। रोवानिमी की बर्फीली सड़कों और चमकती रोशनी में घूमना एक खास अनुभव देता है। शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस है। यहाँ आकर लोग रंग बिरंगी रोशनी को आकाश में नाचते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा सेंटा क्लॉज विलेज एक और आकर्षण है। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों ही सेंटा क्लॉज से मिल सकते हैं और अपने लिए सुंदर यादगार चीजें ले सकते हैं। रोवानिमी में सैलानियों के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे रेंडियर स्लाइड राइड्स, हस्की सफारीज और स्नोमोबाइल टूर। यहाँ की प्रकृति बहुत साफ और सुंदर है। गर्मियों में ये जगह हरे भरे जंगलों और झीलों से सज जाती है। इस शहर का महत्व सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली, जैसे लैपलैंड की आदिवासी संस्कृति, लोगों को सीखने और अनुभव करने का मौका देती है। रोवानिमी एक ऐसी जगह है जो हर उम्र के लोगों को प्रकृति, त्योहार और साहसिक अनुभव देती है। यहाँ एक खास तरह की मिठाई मिलती है जिसे सालमियाकी कहते हैं। ये काले रंग की टॉफी होती है जिसका स्वाद नमकीन और थोड़ा कड़वा होता है। बाहर के लोगों को ये बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिनलैंड के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस देश में ट्रैफिक चालान आपकी कमाई के हिसाब से काटा जाता है, यानी अगर एक अमीर आदमी ने सिग्नल तोड़ा तो उसे लाखों का जुर्माना देना पड़ सकता है, जबकि एक कम कमाने वाले इंसान को बहुत कम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा हेलसिंकी कैथेड्रल, जो कि एक चर्च है, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।